नमस्कार। आप जो देर रात को नारेबाजी सुन रहे हैं, ये नारेबाजी है कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के छात्र और छात्राओं की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं आखिरकार मामला क्या है। ये मामला पिछले कई दिनों से चल रहा है। जब से हरियाणा सरकार ने एक बॉन्ड पॉलिसी लागू की है, तभी से इन छात्र छात्राओं के अंदर एक भय उत्पन्न हो चुका है, जिसको वापस लेने के लिए पिछले कई दिनों से ये छात्र और छात्राएं विरोध प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सबने हाथ में मोबाइल फोन की ये लाइट जला रखी है। मैसेज देने का एक नया अंदाज। लोगों ने आपने कैंडल मार्च देखा होगा, और इसके अलावा आपने कई तरह की और भी चीजें देखी होंगी। लेकिन ये विरोध का प्रदर्शन जो आप ये देख रहे हैं, ये सारी ये मोबाइल्स की लाइट है। पूछ लेते हैं, ये लाइट आप किसको दिखा रहे हैं? ये लाइट हम अपनी गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं, हरियाणा स्टेट की जी। अब इस लाइट के थ्रू आप थोड़े जागरूक होइए, और जो बच्चे एमबीबीएस कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर, वो उनका एक नोबल एक मोटिव है, उसके लिए वो ये लाइट जला रहे हैं, ताकि आप इसको समझ जाए कि हम एक सही मोटिव के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हमारे वैलिड पॉइंट्स हैं। आप प्लीज इस बात को समझिए। बात करें ये बॉन्ड का क्या मैटर है, आप लोगों को क्या समझाया गया है, क्या बताया गया है? देखिए, अब आपको पता है 22 बैच से हमारा बॉन्ड आया, उसमें ये था कि 15 दिनों के अंदर जो नए स्टूडेंट्स हैं, एडमिशन के टाइम पे 15 दिन के अंदर उनको 10 लाख रुपए भरने, डिपॉजिट करने हैं अपने जो उनको अलॉट हुए इंस्टीट्यूट के अंदर। अब आप ये बताइए, मिडिल क्लास का जो कोई बच्चा है वो 10 लाख रुपए कैसे भर देगा 15 दिन के अंदर? इस कंडीशन में क्या होता है, पेरेंट्स भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाते हैं, पेरेंट्स भी जाते हैं, आखिर 10 लाख रुपए कहाँ से आए, कहाँ से लेकर आए? मिडिल क्लास का बच्चा है वो, उसने ड्रॉप किए हैं इतने साल से, 2 से लेकर 5 साल तक भी ड्रॉप करते हैं बच्चे। किस लिए? ताकि उनको एक सरकारी कॉलेज मिले, और वो अच्छी रैंक सिक्योर करे, सरकारी कॉलेज पाए, और यहाँ पर आकर वो कम फीस में अच्छी एजुकेशन गेन करें। अगर उनके पास पैसे होते तो वो ड्रॉप करते ही नहीं, वो प्राइवेट में जाते। अब सरकार कहती है 15 दिन में तुम 10 लाख रुपए हमें यहाँ पे डिपॉजिट करो, उसके बाद ये होगा। ठीक है, डिपॉजिट करने की नोटिफिकेशन जारी हुई है या कोई बॉन्ड भर के देना है? देखिए, जो डिपॉजिट करने 10 लाख रुपए, उन्होंने ये बोला है कि 10 लाख रुपए आपको यहाँ पर, हम उन्होंने क्या किया, एडमिन ब्लॉक के अंदर बैंक वालों को बैठा दिया है। वहाँ पे उनको एक डॉक्यूमेंटेशन है, उसको फिल करना है कि वो 10 लाख रुपए किसी भी प्रकार से भरे, वो चाहे वो उसमें अपनी कोई प्रॉपर्टी है, किसी भी तरीके से 10 लाख रुपए, मतलब जैसे आपको पता है प्रोसीजर होता है, आप गिरवी भी रख सकते हो कोई सामान अपना 10 लाख रुपए के लिए, तो उस प्रकार से भी वो उस डॉक्यूमेंट को फिल करें पूरा अच्छे से, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट को आगे ले जाएं, ताकि एडमिशन उनका वहाँ पे हो सके। यदि हम बात करें, ये जो बॉन्ड है, ये क्या जो आपका जो एजुकेशन का कोर्स है, इसको कंप्लीट होने के बाद वापस मिलेगा, रिफंडेबल है या नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रिफंडेबल वाला सीन नहीं है हमारे यहाँ पे। इसमें ऐसे कि 7 साल का हमारा बॉन्ड है, हमें क्या करना है, 7 साल रूरल सर्विसेज करनी है, कि हमें गांव वगैरह में जाना है, वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड अपनी करनी है। जो बच्चे ये सर्विस नहीं करना चाहते और कहीं और जाना चाहते हैं, दूसरी जगहों पर सर्विस देना चाहते हैं, तो उनको 40 लाख रुपए भरने पड़ेंगे अपने। तो अब ये 40 लाख रुपए उनको भरने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि वो अगर रूरल सर्विसेज ना करें, ठीक है, हम इस बात से जस्टिफाइड है, लेकिन इसमें ये कमी रहती है, जो 7 साल का ये ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबा है। हमने मेडिकल फील्ड क्यों चूज करी? ताकि हम रूरल सर्विस प्रोवाइड कर सके, सर्विसेज दें, हम देना चाहते हैं ये, तभी तो हमने मेडिकल फील्ड को चूज किया। ठीक है, हम देना चाहेंगे, लेकिन 7 साल का जो ड्यूरेशन है ये बहुत ज्यादा है। अब बच्चों का साथ साथ ये भी ड्रीम है कि वो सिविल सर्विसेज में जाए, लाइक यूपीएससी एग्जाम दे, तो उसकी एक एज लिमिट होती है 32 ईयर्स। ठीक है, अब 30 वो एज लिमिट क्रॉस हो जाती है, वो 7 साल तक अगर यहाँ बंद जाते हैं तो वो उसको नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप, मतलब हम यहाँ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो ड्यूरेशन ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको या तो खत्म करो या फिर बिल्कुल कम कर दो आप इसको। उसके बाद ये एक पॉइंट ये है जॉब सिक्योरिटी का, ये बहुत मेजर फैक्टर है। आपने कहा कि आप जॉब सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करोगे, लेकिन हम प्रीवियस स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग यही है कि जो इतनी जॉब सिक्योरिटीज नहीं है, जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाती है, तो कैसे हमें कह रही है, किस बात पे श्योर कर रही है कि तो वो हमें जॉब प्रोवाइड करेगी? इसका कोई एश्योरेंस नहीं है, उन्होंने रिटर्न में हमें कुछ नहीं दिया। हम मौखिक वाक्य कुछ भी बोलते हैं, वो उससे हम जो है शांत नहीं होंगे जब तक हमें ऑफिशियल लेटर नहीं आ जाता हमारे पास।
कि आप हमें जॉब सिक्योरिटी दोगे, हमें रिटर्न में दो आप ये। उसके बाद पीजी कोर्सेज के बारे में क्लैरिफिकेशन दो आप हमें अच्छे से। सारे आप जो बॉन्ड 3 बार आपने चेंजेस किए, हर बार ये लिख देते हो आप पीजी कोर्सेज के बारे में, विल टेल यू सून, देयर इज नो क्लैरिफिकेशन अबाउट इट। हमें इसके बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए अबाउट द पीजी कोर्सेज, कि बच्चा अगर दूसरे स्टेट में जाना चाह रहा है तो वहाँ पे भी उस दूसरे स्टेट के भी पीजी कोर्सेज का बॉन्ड है, अपने हरियाणा स्टेट का भी बॉन्ड है। अब आप ये बताइए, वो अपने हरियाणा स्टेट का बॉन्ड करें कि दूसरे स्टेट का बॉन्ड उसको चुकाए? वो इस साइकिल में फंस गया, वो इसी चीज में एंट्रैप रह जाएगा। वो सर्विस तो क्या ही प्रोवाइड करे जो बॉन्ड के दबाव में रहेगा हर वक्त। एक तो हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हमें बस मेन यही है, प्रोटेस्ट हम जारी रखेंगे कब तक, जब तक सरकार ऑफिशियल लेटर नहीं निकालती है, रिटर्न में हमें नहीं देती है जो हमारे वैलिड पॉइंट्स हैं। और सरकार ने ये बात डिले भी की है, 3 दिन से उन्होंने जो लेटर वो कह रहे हैं हम निकालेंगे, हम कल सुबह निकालेंगे, फिर रात को निकालेंगे। वो डिले क्यों कर रहे हैं जब हमारी बातें सही हैं, हमने आगे रखे। अब वो कहते हैं कि हमें अपने पॉइंट्स मेंशन करके दो, एक मेमोरेंडम क्रिएट करो। ठीक है, हमने वो बनाया, हमने एक मेमोरेंडम भी बनाया है उनके लिए। अब हम उनको डिपॉजिट कर रहे हैं, हमने उनको बताया भी अबाउट द मेमोरेंडम, हम मतलब कन्वे करना चाह रहे हैं उनको, और हमने कन्वे की भी है बातें। अब उसके बाद आप सरकार जो है टाइम क्यों लगा रही है, डिले क्यों करती जा रही है? इसको 2 दिन हो गए, 3 दिन जाने को है, कि जो ऑफिशियल लेटर अब तक आया क्यों नहीं है? जब बातें क्लियर हैं, हम रख रहे हैं और आपको भी पता है सही चीजें हैं, तो अब तक वो लेटर आ जाना चाहिए था। हम उसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो लेटर किस वे में जाएगा, हमारे सपोर्ट में जाता है, ऑफ कोर्स जाना चाहिए, जो कि हमारा है ही प्रोटेस्ट, जो कि वैलिड है बात हमारी। देखिए, आपको जो 5 साल का जो ये एग्रीमेंट हो रहा है कि आपको डॉक्टर बनने के बाद रूरल एरिया के अंदर प्रैक्टिस करनी है, इसी चीज का बॉन्ड लिया जा रहा है। अगर आप नहीं करते हैं, सरकार के नियम कायदे कानून को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपकी वो राशि जब्त हो जाएगी, अदरवाइज आपको रिफंडेबल हो जाएगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं, ऐसे इसमें रिफंड का कोई सीन नहीं है। हमें 7 साल की जैसे हमें यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, जिसने सर्विस प्रोवाइड कर दी है उसको वो जो है 40 लाख रुपए भरने नहीं पड़ेंगे। सिक्योरिटी बॉन्ड है ना ये? हाँ, सिक्योरिटी बॉन्ड है ये, सिक्योरिटी बॉन्ड है वो ना जो ये बैंक के थ्रू से हमारा हाँ, हाँ। भरा जाएगा। ये आपका सिक्योरिटी बॉन्ड है। क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि सरकार जब अपनी सीटें मेडिकल की हो या अदर जो पब्लिकली होती है, पब्लिक के फायदे की होती है, उन सीटों को लेकर अगर हम बात करें तो सरकार अनसिक्योर महसूस करती है कि आज सरकारी सीटों पर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको सरकारी कोर्सेज, उनको डॉक्टर बना देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं सब प्राइवेट क्लिनिक खोलकर अपना ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं। सरकार फिर मुंह ताकती रहती है, वो सीटें भी देती है, उसके बाद सरकार के हाथ पल्ले कुछ नहीं लगता है। आपको नहीं लगता कि जो ये बॉन्ड वाला सिस्टम है वो इसलिए सरकार ने किया? देखिए आप पब्लिक के हित में हो सकता है। नहीं, हमें पता है कि सरकार ने ये 7 साल का बॉन्ड इसलिए रखा था ताकि जो है स्टूडेंट से बाहर ना जाए, कोई अलग से कोई और कोर्सेज में ना जाए, और अपनी खुद की स्टेट गवर्नमेंट को अपने पब्लिक को, स्टेट पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करें 7 साल के लिए। ठीक है, ताकि बाहर ना जाए, हमें खुद सर्विसेज मिले हमारे खुद के डॉक्टर्स की। लेकिन इसमें ये है कि इसके ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, इतना बड़ा ड्यूरेशन, और उसमें उसके आप कम टाइम की मांग कर सकते हैं। पहले 5 साल था, अब 7 साल कर दिया, 5 साल की मांग कर सकते हैं। देखिए 5 साल 7 साल भी बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं। आप इसको कंपेयर करोगे विद अदर स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, तो इतना लंबा बॉन्ड और उसके ऊपर इतनी बड़ी पेनल्टी, इतना बड़ा अमाउंट, ये किसी और में नहीं है। अब आप ये बताइए, सिर्फ एमबीबीएस कोर्स में, और वो भी सिर्फ हरियाणा स्टेट में, इतना बड़ा टाइम पीरियड, इतना बड़ा, ऊपर से 40 lakhs, इतनी बड़ी अमाउंट हमारे ही यहाँ पे क्यों है, सिर्फ हरियाणा स्टेट में क्यों इम्प्लीमेंट की? हमें इस बात पे डाउट है कि उन्होंने सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे स्टेट में एमबीबीएस कोर्स में ये चीज क्यों किया, जबकि बाकी कंट्री में हम इस पे कोई इस तरह का इतना लंबा कोई बॉन्ड नहीं है। चलिए हम बात करें, क्या आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम हिमांशी है, मैं सीआर हूँ, एमबीबीएस बैच 2020 से। तो हिमांशी, आप कहाँ की रहने वाली है? मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ। हरियाणा में आता है गुड़गांव? हाँ, हरियाणा में आता है तो गुड़गांव। आपको मालूम है हरियाणा में डॉक्टर्स की कितनी कमी है? देखिए हरियाणा में एज सच डॉक्टर्स की कमी नहीं है। देखो स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग यही है कि जितने नंबर ऑफ हमारे यहाँ पे वैकेंसीज निकलती हैं और उसके लिए एप्लीकेशंस जो आती हैं, ये हमें वैसे भी बताया भी गया है अच्छे से कि जो जितनी नंबर ऑफ यहाँ पे हमारी वैकेंसीज हैं और जिसके लिए एप्लीकेशंस आती हैं, तो एप्लीकेशंस का नंबर बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द वैकेंसीज। तो उसके बाद जब हरियाणा के अंदर ऑलरेडी जब डॉक्टर्स जो बनना चाह रहे हैं और जो मतलब चाह रहे हैं वो सीट्स को पाना, और इतने ज़्यादा जब नंबर ज़्यादा है वैकेंसी से, तो कमी किस बात की है?
हरियाणा के अंदर मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी, तो हरियाणा में जब कमी है ही नहीं, उसके बाद आप इतना लंबा ड्यूरेशन कैसे सेट कर सकते हो? ये आप किस बात पे कहना चाह रहे हो? हिमांशी देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ बड़ा पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी स्टेट है, हरियाणा स्टेट है। आप इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में हैं, आपको मालूम है अभी भी यहाँ पर डॉक्टर्स की बड़ी शॉर्टेज है। देखिए बताएं बताएं, लाइव चल रहा है, बिल्कुल डोंट वरी। देखिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे हरियाणा स्टेट में जो डॉक्टर्स डॉक्टर्स की की कमी कमी है, की आप बात यस। करना चाह रहे हैं। देखिए अब जो हमारी वही है, जब वैसे मैंने पहले वाले पॉइंट बताया आपको, जी। वैकेंसी वाला और एप्लीकेशन वाली बात कही है। जी। तो अब एप्लीकेशन आई और जितनी वैकेंसीज हैं वो अगर इक्वलाइज नहीं होंगी, तो उसके बाद क्या प्रेफर करेंगे लोग, मतलब जो हम मेडिकल प्रोफेशन से हैं? चलिए मैं बताता हूँ आपको, आपको भी बताता हूँ और अपने दर्शकों को खास तौर पे बताता हूँ। दोस्तों, आखिरकार हरियाणा के अंदर ये इस तरह के इशू क्रिएट होते क्यों हैं? क्योंकि इस बात को समझना बड़ा जरूरी है, और ये बात विशु समझाएगा आपको, विकास सुखीजा खास तौर पे। दोस्तों, सरकार अनसिक्योर महसूस कर रही है, क्योंकि सरकारी सीटों पे जो छात्रों का चयन हो जाता है, डॉक्टर्स बन जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो सरकार की एक गाइडलाइंस है, या आप उसको कह सकते हैं कि एक कंडीशन है, कि जितने भी नए डॉक्टर्स आएंगे उनको ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपना टाइम देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, ये कहीं ना कहीं कोर्स करने के बाद, सरकारी सीटों का लाभ लेने के बाद, तो डॉक्टर्स प्राइवेट नर्सिंग होम में चले जाते हैं। अब मैंने सवाल किया हिमांशी से कि इस मेडिकल कॉलेज के अंदर काफी डॉक्टर्स की कमी है। हिमांशी, आखिर काफी डॉक्टर्स आएंगे कहाँ पे? क्योंकि हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र बहुत है, गरीब लोग बहुत हैं, तो आप थोड़ा सा इस पे सोच के कुछ बता सकती है? कि जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो कहाँ पर आएंगे, आप यही कहना चाह रहे हो ना? जी जी। देखिए ऑफ कोर्स सी बात है कि जो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ रूरल एरियाज में ही उनको जॉब सर्विस, मतलब सर्विस उनको प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी। ठीक है कि उनको रूरल एरियाज में जाने सर्विस प्रोवाइड करनी है, वहाँ पे वैकेंसीज हैं, ठीक जगह है पोस्ट जी। वगैरह। लेकिन उसके साथ साथ जो टर्शरी सेक्टर्स हो गए हमारे, जो ट्रेजरी सेंटर्स हमारे, जो हमारा कल्पना चावला है, ट्रेजरी लेवल का हॉस्पिटल है, तो इसके अंदर भी जो है काफ़ी जो है पोस्ट खाली पड़ी हैं। यहाँ पर भी जो है सारी जो है असाइन नहीं हुए हैं डॉक्टर्स हर एक डिपार्टमेंट्स में। ऐसे ही मैं बाकी कॉलेजेस की भी कहना चाहूँगी, हर जगह पे ये तो है ही सर्टेन बात है कि हर एक जगह पे सारे जितने भी डॉक्टर्स की जो पोस्ट हैं वो सारी का फिल्ड अप नहीं है। तो वो पहले ये यहाँ पर फिल करें उनको, साइड बाय साइड रूरल एरियाज कहाँ में से भी। लाएंगे? आप मेरी बात सुनो, यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ पर आता ही नहीं है कोई। यहाँ पर जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनका ट्रीटमेंट कैसे हो पाएगा? प्राइवेट में बहुत महंगा इलाज है हिमांशी, ये बड़ा गंभीर विषय है। देखो, आपकी मांग है अलग से, वो अपना कहीं ना कहीं मैटर रखती है, लेकिन हम आम लोगों की बात करें, जनता की बात करें, इस पे आप लोग, आप देश का भविष्य हो और आने वाली नई जनरेशन हो, तो आपको क्या लगता है? मैं आपसे बात करूंगा, डोंट वरी। जी। देखिए आप जैसे कह रहे हो न्यूरोलॉजिस्ट की कमी है यहाँ पर, ये सारी बातें, लेकिन आफ्टर डूइंग द एमबीबीएस उसके बाद क्या है कि हमें जाना तो रूरल एरियाज में है। रूरल एरियाज में जाने हमें अपनी जो है सर्विस प्रोवाइड आपकी करनी। आपकी मुझे यस करोगे और नो करोगे, मैं आपकी खबर, आप ऐसे नहीं कर सकते, मैं आपकी खबर करने आया हूँ। आप मुझे नहीं मना कर सकते कि हम आपकी मर्जी से खबर चलाएंगे। हम खबर चलाएंगे, जनता के लिए चलाएंगे। और ये बात जो मैं कर रहा हूँ, बड़ी सकारात्मक बातचीत हो रही है। आप प्लीज आ सकती हैं, आप अपनी बात मुझसे रख सकती हैं। डॉक्टर्स की कमी है ही नहीं। आप सुनिए मेरी बात, आप अपनी बात रख सकती हैं और मैं अपनी बात रखूंगा, ठीक है ना? तो मुझे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग अपनी जो डिमांड कर रहे हैं आप करो, हम आपको मना नहीं करेंगे, आप अपनी डिमांड मत करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग मेरे साथ बैठो, हमारे बच्चे हो, आप बाहर के थोड़ा ना हो, ठीक है ना? तो ये सबसे बड़ी बीमारी क्या हो चुकी है, देखो आप यहाँ पर एमबीबीएस कर रहे हो, इधर मुझे दिखाइए आप। ये विषय दोस्तों बड़ा गंभीर विषय है। कहीं भी जाएंगे, चोर बाजारी ज्यादा हो चुकी है, जहां भी मर्जी चले जाएं, दे घोटाले पे घोटाला हो रहा है। और मैं जल्दी आपको 12 तारीख के बाद सीरीज दिखाऊंगा घोटालों की। और जो जिस तरह से आज यहाँ पर मेडिकल के बच्चे
एक बॉन्ड को लेकर उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार अपने आप को इनसिक्योर मान रही है, आपको लगता है ये बात? सरकार बिल्कुल मानती है ना आप? इनसिक्योर है, जी। इसीलिए उन्होंने हमें 7 साल की बाउंडेज में डाला है। जी। देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि हम सरकारी नौकरियां नहीं करना चाहते। जी। हम सरकारी मतलब सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो हम सरकारी नौकरी ही करना चाहते हैं। जी। आप हमसे पर्सनली पूछेंगे तो हम में से मैक्सिमम लोग सरकारी नौकरी करना चाहेंगे। जी। बट बात क्या होती है कि हम सरकारी नौकरी कहाँ करना चाहते हैं। हम नहीं कहते कि हम हरियाणा के बाहर जाएंगे, हम हरियाणा के अंदर ही रहेंगे। बट चॉइस ऑफ जॉब वो हमारा रहना चाहिए कि हम कहाँ करेंगे। हम करनाल में करेंगे या हम रोहतक में करेंगे, हमारी फैमिली हम कहाँ सस्टेन कर पाएंगे, वो हमारी मर्जी रहेगी। रही बात सरकार ऐसे क्यों कर रही है, तो अगर वो ये जानना चाह रही है कि हम उनके पीएचसी या उनके किसी भी पर्टिकुलर एरिया में क्यों नहीं जाना चाह रहे, तो उसका असली रीजन है वहाँ पे रिसोर्सेज ना होना। मैं आपको क्लियरली स्पेसिफाई करूंगी सर कि क्या है कि ये जो छोटे कस्बे में ये पीएचसीज एंड ऑल खोलना चाह रहे हैं, उनकी मुहिम बहुत अच्छी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, बिल्कुल डॉक्टर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट असली बात क्या है कि आपने एक पीएचसी तो खोल दिया, बट क्या आपने वहाँ पे एडिक्वेट फैसिलिटीज रखी है कि आप एक डॉक्टर वहाँ बिठा भी दे रहे हैं तो क्या वो असली इलाज कर पाएगा। बात यहाँ हो रही है, क्या हम अपना जो 5 साल इन्वेस्ट करके अपनी एमबीबीएस की डिग्री कर रहे हैं, हम इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम प्रॉपर तरीके से डिग्री परस्यू कर रहे हैं, तो क्या उस डिग्री का फुल पोटेंशियल हम अपनी जॉब में दिखा पाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि हम अपना प्रॉपर तरीके से जनता को सर्व कर पाएंगे। हम डॉक्टर बन ये विषय बड़ा डिफरेंट विषय है, ठीक है ना? ये विषय डिफरेंट है। पॉलिसी ट्रांसफर पॉलिसीज गवर्नमेंट की है। अब जो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज लागू की हैं, जहां का एम्प्लॉइज है उसको बड़े नजदीक रखा जाता है, फास्ट स्टेशन दिए जाते हैं। जी आप बताएं, मुझे मालूम है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। बट सर ये इम्प्लाई आप एक 2000 बात बताएं, आपका क्या नाम, आपने क्या बताया? नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगी। चलिए कोई बात नहीं। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपकी इस डिमांड को लेकर जो प्रशासनिक तौर पर इन लोगों से बातचीत हुई है, मेडिकल कॉलेज के लोगों से, उनसे आपका डिस्कशन हुआ? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि हम इस पॉलिसी के सबसे बड़े अगेंस्ट में क्यों है। क्योंकि इन्होंने कोई भी चीज पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं की है। बॉन्ड्स बहुत जगह है, क्लियर नहीं किया कहने का कोई मतलब। भी चीज स्पेसिफाइड नहीं है। इन्होंने क्या कहा है, हमने एक बॉन्ड लगा दिया 7 साल का, नहीं करेंगे तो 40 लाख रुपए। आप जब भी कोई एक पॉलिसी गवर्नमेंट लाती है, उसके प्लस में और उसके माइनस में 40 पॉइंट्स होते हैं, जिसका हर एक बंदे को जवाब देना। हम अभी इतने बड़े नहीं हुए, हमें भी अपने माँ बाप को जवाब देना है कि हम 5 साल बाद जब एमबीबीएस करके निकलेंगे तो हमारे ऊपर कर्ज का क्या आएगा, क्योंकि ये हमें लोन दे रहे हैं। अगर हम 4 साल की जॉब भी करते हैं तो हमारे ऊपर इम्प्लाइड है लोन, जो कि हमारे नाम पे दिया जाएगा। उसकी हमें पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस नहीं है कि वो लोन कैसे जाएगा, कितना इंटरेस्ट जाएगा, कौन सी बैंक देगी, क्या करेगी, हमें जॉब कहाँ मिलेगी, हमें तनख्वाह कितनी मिलेगी, या फिर कुछ भी चीज क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है। ना ही इन्होंने बताया कि ये जो जॉब दे रहे हैं वो कितने टाइम पीरियड में देंगे। आप मान लीजिए मैंने आज अपनी एमबीबीएस खत्म करी, मेरी इंटर्नशिप खत्म हो गई, अब मैं क्या 1 साल इनकी जॉब का वेट करूंगी बैठ के कि ये कब मेरी जॉब देंगे। क्या मुझे अपना परिवार नहीं सारना होगा उसके बाद? मुझे भी आगे कमाना है। मेरी 5 साल एमबीबीएस हो गई, अब मैं उम्मीद करूंगी कि मैं कुछ कमाऊं, उसके बाद मैं अपनी पीजी परस्यू करूं, या मैं वेट में बैठूंगी कि हरियाणा सरकार मुझे 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में जॉब देगी, क्योंकि मैं तो बाउंडेड हूँ एक बॉन्ड के अंदर। मतलब बात करें तो किसी भी तरह का कोई भी क्लियरेंस नहीं है। कोई क्लियरेंस नहीं है। आप बॉन्ड देखिए, हम आपको बॉन्ड दिखाएंगे, आप बॉन्ड देखिए, एक भी चीज की क्लैरिटी नहीं है। ना क्लैरिटी है कि हमें कब जॉब दी जाएगी। सबसे बड़ी बात मेन क्या होता है कि बॉन्ड्स हर जगह लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर ऑलमोस्ट हर स्टेट में बॉन्ड लगा है, लेकिन 7 साल का बॉन्ड लगाने की हरियाणा सरकार को क्या जरूरत पड़ी, हम ये सरकार से पूछना चाह रहे हैं। हरियाणा एक छोटा सा क्षेत्र है जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है एज कम्पेयर टू आप यूपी देख लीजिए या आसपास के और भी शहर देख लीजिए। तो यहाँ पे ऐसी क्या जरूरत पड़ी, और जरूरत पड़ी है तो हम सरकारी अस्पतालों में जॉब करना चाहते हैं। आप पूछिए हमसे, हम करना चाहते हैं, लेकिन हमें रिसोर्सेज दीजिए, हमें ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए कि हम वहाँ जॉब कर सके। इस तरीके से हम जॉब नहीं करेंगे कि हम आप जब हमें आपको मालूम है कि सरकार आपको फैसिलिटीज दे नहीं पा रही, आपकी सामाजिक सुरक्षा नहीं कर पा रही है, फिर एमबीबीएस करने की क्या जरूरत है? लोगों को सर्व करना हमारी ड्यूटी है सर, इसलिए तो हमने एमबीबीएस परस्यू करी है। ठीक है, आपसे बात करते हैं। अगर प्राइवेट किसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करना हो, कितना खर्चा आता है? सर 1 करोड़ से ज़्यादा ही खर्चा आ जाता है एक इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस की डिग्री के लेने के लिए सिर्फ। जी। और अगर हम
किसी सरकारी संस्थान में जाते हैं तब कितना खर्चा आता है? सर सरकारी संस्थान में 80,000 से 1 लाख रुपए तक ये हमारा एवरेज फीस रहता है, 1 साल की फीस। 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए जी। तो सर मैं दूंगी आपकी इस बात का जवाब। आप ये कहना चाहेंगे कि हमारे पैसे बच गए या फिर सरकार ने हम पे पैसे लगाए? आप अपना क्वेश्चन मैं कीजिए। आपको सारा बताऊंगा। आप डाटा कह रहे हैं ना, आप क्वेश्चन कीजिए इसका। देखिए मैं आपको सब चीज बताऊंगा। क्या होता है जब भारत सरकार से एमबीबीएस की सीटें निकाली जाती है, भारत सरकार निकालती है, हाँ जी, तो पॉपुलेशन के हिसाब से उनका बंटवारा होता हाँ है, जी। कौन सी स्टेट को कितनी देनी है, ये रहता है सर। पहली बात तो सर ये होती है कि जो सरकार सीट निकाल रही है, पूरे देश की सीट्स यूनिफॉर्म नहीं रहती, हर स्टेट की सीट्स अलग जाती हैं। आप मानते हैं हरियाणा में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, वो अलग अलग रहता है। आप जिस मेन मुद्दे पे आ रहे थे कि हमारा गवर्नमेंट में हुआ है तो हमें कम पैसे देने पड़ते हैं, सर हमने इसकी मेहनत करी है, हमने ये सीट कमाई है। अगर मेरे 400 नंबर होते, मैं खुद किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके 10 लाख या 20 लाख मांगते साल के, मैं वो भी देती, क्योंकि मैंने उस लेवल की मेहनत करी इसका है। एक क्राइटेरिया फिक्स है ना। एग्जैक्टली सर, हमने उस लेवल की मेहनत करी है, इसलिए हम अपना हक मांग रहे हैं। ब्रिलियंट छात्र हो, ब्रिलियंट छात्र हो, इसलिए सरकार ने आपको अडॉप्ट कर लिया। ये तो कोई बात नहीं होती सर, अडॉप्ट करना तो क्या आपने बात है? चैलेंज स्वीकार Adopt ही किया, आया तो फिर हमें- तो आपने उस चैलेंज को स्वीकार किया, आप उस मेरिट में आए, आपकी सिलेक्शन हुई, सर, तभी तो ऐसा आपको कीजिए, मैं 400 नंबर ले आती हूँ और सरकार को बोलिए कि वो मुझे अडॉप्ट कर ले, मैं खुशी खुशी अडॉप्ट होने को तैयार हूँ किसी भी प्राइवेट। कौन मांग रहे हैं ये लोग? तो मैं वही तो कह रही हूँ ना सर, हमने जो 600 नंबर लाए हैं सर हमने जो 600 नंबर लाए हैं मेरे में, आप मेरे को एक बात का जवाब दे दीजिए, बाकी सारी बातें साइड में। अगर मैं 600 नंबर लाई हूँ, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं वो 600 से ऊपर नंबर वाले हैं, उनके 600 नंबर लाने का और एक बच्चे जो 400 नंबर लाया, आप नहीं जानते कि हमारी 1 साल की या आधे साल की परिश्रम का नतीजा नहीं होता ये सीट लेने के लिए यहाँ बच्चों ने कई कई साल ड्रॉप किया है। 9th 10th 11th 12th में हमने कड़ी मेहनत करी है, ऐसे नहीं मिली, वहां भी हमारे पैसे लगे, हमने फ्री में पढ़ाई नहीं करी है, पैसे हर जगह लगे हैं। और अगर यहाँ पे हम कोई पैसा बच रहा है हमारा, तो एक्चुअली कोई पैसा नहीं बच रहा है, हमने अपनी मेरिट से अपनी सीट ली है। हरियाणा सरकार हमको ऐसा कुछ नहीं दे रही है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है। और मेन बात क्या है सर, ध्यान से सुनिए, आप भी मेरी बात ध्यान से सुनना, और ये अब तक टाइम्स को शेयर करना है, सब लोग करना शेयर, क्योंकि हम लोग आपको खबर की जो बारीकी है वो हम दिखाते हैं, और इसलिए ये बच्चे हैं हमारे, आने वाले दिनों में ये बहुत बेहतरीन डॉक्टर साबित होंगे, ऐसा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोचा फंस जाता है कंडीशंस, विश्वास का, उसके बाद विश्वासघात का, सारा मामला यहाँ आके फंस चुका है। अगर मैनेजमेंट आप लोगों से बैठकर सारा डिस्कस करे तो मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। बिल्कुल, अगर मैनेजमेंट हमसे बैठ के प्रॉपर डिस्कशन करे और हमें बताए, आश्वासन दे कि ये बॉन्ड पॉलिसी हटाई जाएगी, तो हम उनकी बात सारी सुनने को तैयार है। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी बाउंडिश में कोई भी काम करें, बंदिश में हम नहीं रहना चाहते। हम भी 18-19 साल के छात्र हैं, हमने अच्छी तरीके से अपने 5 साल की पढ़ाई करनी है, हम किसी भी लोन के प्रेशर में अपनी पढ़ाई नहीं करना चाहते जिसका इंटरेस्ट हमें बाद में देखना पड़े। यदि बात करें, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं? किस बात से सर? इसी बात से कि अगर मान लो बैठ के बातचीत हो, हाँ जी, बैठ के बातचीत हो, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकले, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, आप हमारी बातें सुने। सरकार, पहली बात तो है कि हमारी बात सुने कि हम बॉन्ड नहीं चाहते, उसके भी कई रीजन है, सरकार के अपने कई रीजन होंगे। हम बैठ के बातचीत करना चाहेंगे तो हम उसमें बिल्कुल राजी है, ऐसा हो बट सकता है मांगे सुनी कि जाए। सरकार को सीट देने से पहले बॉन्ड फाइनल करना चाहिए। ऑफ कोर्स सर, जब 2020 में बॉन्ड आ गया और चीजें स्पेसिफाइड नहीं है तो कैसे चलेगा? एक सरकार की नीति बनी है ना, तो उसके पीछे 50 रीजंस होते हैं, 50 चीज अमेंडमेंट्स करने पड़ रहे हैं, हर साल हमको बैठना पड़ रहा है, तो ये कैसे चलेगा? 2020 में बॉन्ड आया, 21 हो गया, अब 22 हो गया, 10 लाख का ये 10 लाख का सिस्टम कहाँ से आया? 2 साल तो ये 10 लाख का सिस्टम नहीं आया, 22 पे आ गया। कितना समय हो गया? हाँ जी, कौन सा ईयर चल ये मैं फर्स्ट ईयर में। रहा हाँ जी, बॉन्ड कब आया था? 2020 में 2020। यानी आपसे, आपकी एडमिशन लेने से पहले का बॉन्ड है? हाँ जी, फिर भी क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं था सर, नहीं था। कहीं ना कहीं सरकार की चूक है, बहुत बड़ी बहुत चूक है। और मैंने पर्सनली अपने लेवल पे DMER और रोहतक जाके बहुत कुछ जानने की कोशिश करी थी कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, PG नहीं हुई तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ स्पेसिफिकेशन है। आप मान लीजिए कि कल को अगर मैं
पीजी नॉन क्लिनिकल में करना चाहती हूँ, या कोई भी और, मैं अगर किसी भी और क्षेत्र में जाना चाहती हूँ या मैं कुछ भी और करना चाहती हूँ, तो सरकार इसका क्या जवाब देगी? उनके पास कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। हमें क्लैरिटी चाहिए। जब वो भी हमसे पूछ सकते हैं, हम भी उन्हें बता सकते हैं कि हम भी सरकारी कॉलेज, हम भी सरकारी अस्पताल में मांगे, वो भी हमारी मौखिक बातें मान ले। अगर वो हमसे चाहते हैं कि हम उनकी मौखिक बातें मान ले, तो उन्हें भी हमारी मौखिक बातें मान लेनी चाहिए। और अगर वो हमसे बॉन्ड साइन करवाना चाहते हैं, तो उन्हें भी हमें क्लैरिटी के साथ कंडीशंस देनी चाहिए। और हमारी कंडीशन ये है कि हम कोई बॉन्ड अपने ऊपर नहीं चाहते, हमें नो बॉन्ड। दोस्तों आपको बता दें, कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक मुझे लगता है सरकार की तरफ से भी है। और जो बात हम अपनी हर खबर में कहते हैं कि सरकार जिस तरह से डिसीजन ले लेती है, एक बार सोच समझ कर विचार कर ले। अब यहाँ एक नया लोचा फंसा दिया, अब इसमें से बाहर निकलना या तो बैकफुट पे जाना पड़ेगा या आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। सरकार को ये भी बोलना चाहेंगे कि उन्होंने कहा था, या रोहतक में कहा जा रहा था कि चीजें क्लैरिटी से साइट पे आएंगी, जो अभी तक नहीं आई है। ये हम सरकार को बता देना चाहेंगे कि अभी तक साइट पे कोई भी क्लैरिटी से चीजें नहीं आई है। 2020 से बॉन्ड लागू हुआ है, आज तक 2 साल हो गए, अगर अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है तो क्लैरिटी क्यों आएगी? अब हमें क्लैरिटी चाहिए भी नहीं, अब हमें अपने ऊपर से बॉन्ड हटवाना है। हम किसी भी अनसर्टेन चीज में अपने 5 साल नहीं गुजारेंगे, हमें अपने ऊपर से बॉन्ड वापस चाहिए। मतलब कुल मिला के अगर बात करें, सरकार नए नए रूल ला रही है, तो मतलब क्वालिफाइड अफसर नहीं है। ये हम नहीं, वो क्वालिफाइड अफसर है, इसीलिए वो वहाँ बैठे हैं। हम उनकी पूरी इज्जत करते हैं। उन्होंने भी अपनी पढ़ाई करी है, इसीलिए वो अपनी पोस्ट पे पहुंचे। हम उनकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ जी, हम पूरी रिस्पेक्ट। दोस्तों मैं अव्वल तो सरकार से कहना चाहूंगा, एक बार समझ जाओ कि आखिरकार कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस पर एक बार चर्चा कर ले, तभी हरियाणा का फायदा हो पाएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर नारेबाजी चल रही है और हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और ये कितने बजे तक चलेगा आपका ये जो चलेगा यहाँ पर? जब तक सरकार ये बॉन्ड हमसे, फुल नाइट चलने वाला ये चलता रहेगा। फुल नाइट नहीं, आज कितनी देर तक फुल का है? टाइम, जब तक ये बॉन्ड पॉलिसी वापस। आज कितनी देर तक का है? ये आजकल की बात नहीं है, ये डेट की बात नहीं है, ये दिन की बात नहीं है, ये रात की बात नहीं है, ये और किसी चीज की बात नहीं है। ये बात इस चीज की है कि जब बॉन्ड हटेगा तब ये बच्चे उठेंगे। चारों दोस्तों बच्चे बैठे हैं, वो तब उठेंगे, तब जिंदाबाद। जब तक बॉन्ड नहीं हटेगा और इसी तरह से छात्र डटेगा, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सरकार की बॉन्ड पॉलिसी का कड़ा विरोध किया गया और हमने आपको एकदम से सच दिखाने की और इस बोर्ड के सिस्टम को समझाने का प्रयास किया है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स में विकास सुखीजा अपने साथी राकेश निषाद के साथ। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.